आज का शीर्षक है ईमानदारी का फल। चिंटू अभी 12 साल का लड़का था। उसके माँ बाप दोनों ही गुजर गए थे। उसने कभी उनको देखा नहीं। उसको किसी ने उठाकर अनाथालय में रख दिया था। वहीं उसका पालन पोषण हुआ। वहीं के लड़के अब उसके साथ ही थे। उन्हीं के साथ खेलता कूदता किसी तरह उन लोगों के दिन बीत रहे थे। कभी कोई कुछ लेकर आए, इसी इंतजार में दिन गुजर जाता। कभी कभी कोई भला मनुष्य आ जाता तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाता। एक बार एक आदमी आया। उसने सभी के लिए एक एक टी शर्ट लाया था। बहुत बड़ा आदमी था, तभी तो इतने बच्चों को कपड़ा दिया। काफ़ी दिन हो गए थे एक ही टी शर्ट पहन पहन कर पुराना हो गया था। फिर और कोई ऐसा नहीं आया तो पैर हर मौसम में खुले ही रहे, चाहे तपती गर्मी हो या बरसात या कड़ाके की ठंड। पैर तो अब लोहा बन गया था, उस पर कुछ असर नहीं होता। चिंटू ने काम करने के लिए एक किराना दुकान पर बात कर लिया। पहले तो इतने छोटे लड़के को कोई काम पर नहीं रखना चाहता था। बच्चा है, क्या काम करेगा। काफ़ी ढूंढने के बाद एक दुकान को उस पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। वह स्कूल से छूटते ही दुकान पर आ जाता और रात में 8 बजे तक वह काम करता। इस तरह उसे कुछ कमाई करने लगा, जिससे वह अपना ज़रूरी सामान और किताबें खरीदता। आज रविवार था तो चिंटू जल्दी ही दुकान पर आ गया। उस दिन दुकान पर भीड़ नहीं था। दुकान के मालिक भी कुछ काम से चले गए। चिंटू दुकान पर अकेला था। वह कुछ ग्राहकों को निपटा कर दुकान के बाहर आकर बैठ गया। रविवार को उतने ग्राहक नहीं आते थे। वह दुकान के आगे बैठ गया। तभी उसे कोने में पड़ा काला बैग दिखाई पड़ा। वह उसे उठा लिया। उसे खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें पैसों की गड्डी पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका हाथ कांपने लगा। वह सोचने लगा कि कोई देखेगा तो सोचेगा यही कि इसने चोरी की है। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं किया है। अंकल को आते ही सारा पैसा दे दूंगा। वह उस बैग को बंद करके दुकान के अंदर रख दिया और बेसब्री से दुकानदार मालिक का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक बीत जाने के बाद दुकान का मालिक आए और वह कुछ परेशान आते ही चिंटू ने बैग देते हुए सारा बात बता दिया। उसकी बात सुनते ही दुकान के मालिक बैग को देखा और आंखों में आंसू निकल पड़े। उनसे झट से चिंटू को गले से लगा दिया। यह पैसा उन्हीं का था, जिसे लेकर घर जा रहे थे रखने के लिए, लेकिन जल्दी में वह भूल गए। घर जाकर याद आया कि बैग है ही नहीं। रास्ते में जहाँ जहाँ रुके थे, किसी में इतना ईमानदारी कहाँ है कि इतना पैसा दे दे। कोई नहीं देगा। उन्होंने चिंटू को उसके ईमानदारी का इनाम भी दिया और उसे अपने बेटे के जैसा मानने लगे।